कान कहीं और लगे होते हैं। अब जब दुआ करते होते दरवाजे में दस्तक हो, हम दुआ छोड़ देते, हम आवाज सुनते क्योंकि जहां तेरा वाल है वहीं तेरा दिल भी। इसका मतलब हमारा दिल उधर नहीं है। एक नौकर दो मालिकों की खिदमत, या तो आप उसकी मुखालिफ की खिदमत करेंगे, उसकी सुनेंगे, या फिर आप खुदा के साथ प्राप्त करेंगे। अजीजों, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। कौन सा जी? दूसरा। तीसरा पॉइंट, आंख बदन का चिराग है। तीसरा पॉइंट, आंख बदन का क्या है? ये आंख सारे बदन का चिराग है। आंख सारे बदन का क्या है? चिराग है। चिराग बुझ जाए तो फिर क्या वो चिराग रोशनी देता है? इंसान नबीना हो जाए तो उसको रोशनी नहीं करता। कोई नजर आता नहीं? आंख सारे बदन का चिराग है। अगर आंख मैली हो जाए तो सारा बदन ही मैला होता है। जी बेटा पढ़िए। बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। तेरा सारा बदन क्या होगा? रोशन होगा। और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीख, सारा बदन क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा, मैला बदन हो जाएगा। जी क्या कहते हैं आगे बेटा? और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीख होगा। बस अगर रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। अब कलाम कहता है, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी हो। अजीजों, जी क्या ये पकड़े पाए अभी वो आ रही है क्या जाए। अगर हमारे बदन के अंदर हमने रोजा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? रोजा रखा हुआ है, तो रोजा रख के हम किसी दूसरी को, बेटी को, बहन को अपनी मैली नजर से देखें तो हमारा बदन पाक रहेगा या मैला हो जाएगा? हमारा बदन नापाक हो जाएगा। आंख गुनाह करती है। गुनाह आंख से शुरू होता है। गुनाह कहां से शुरू होता है? खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तूने इस बाग की बागबानी भी करनी है, तूने इसकी निगहबानी भी करनी है, तू हर दरख्त का फल बेरोक तो तू खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी भी ना खाना। जिस रोज तूने खाया तो तू मरा। अब इब्लीस सुन रहा था इस बात को और वो औरत के पास आया, पैदाइश 3 बाप के अंदर कहता है, औरत क्या वाक्य खुदा ने कहा है इस दरख्त का फल नहीं करो? उसने कहा हाँ, खुदा ने कहा है कि जिस रोज तुमने इस दरख्त का फल खाया या छुआ तो तुम मर जाओगे। बड़ी से जब ये बात सुनी, इस औरत ने अपने पास से ये लफ्ज लगाया, मर्द घर बात की है कि जब तुम इस दरख्त का फल खाओगे या छुओगे तो तुम मर जाओगे। उसने क्या कहा? उसने कहा देख के देखने में बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा खुशनुमा है, इसका फल खाने में लजीज है,
तुम खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मान बन जाओगी। ऐसे जब ये बात सुनी, उसने कहा ये कौन सी बात है, अगर तू मुझे दे। गुनाह किसने किया? आयु किसने गुनाह किया? औरत ने जी। बहनों किसने गुनाह किया? आंख ने गुनाह किया। देखिए भूत इतनी है, भूत इतनी है, रूह किधर और पई हुई है। अभी मैं बता रहा था कि आंख गुनाह करती है। गुनाह कौन करता है? आंख गुनाह करती है तो बदन नापाक हो जाता है। आंख दुरुस्त हो तो सारा बदन ही दुरुस्त होता है। आप क्या कह रहे हैं? औरत ने बोलते थे किधर रूह किधर और भाई सुन लो। सुन नहीं होना, टोन नहीं होना, सुनना है। सुनना भी है कि क्या वो कहता है कि आंख जो है ये गुनाह करती है। गुनाह आंख से शुरू होता है। गुनाह कहां से शुरू होता है? आंख गुनाह करती है तो बदन नापाक हो जाता है। आंख सारे बदन का चिराग है। आंख दुरुस्त है, आंख रोशन है तो आपका बदन भी रोशन होगा। अगर आंख खराब हो गई है आपका बदन खराब है। आंख ही तो देखती है लोगों की बेटियों को, बहनों को, किसके साथ? बुरी निगाह के साथ। किसके साथ देखती है? बुरी निगाह के साथ। अगर इंसान रोजा रखे, रोजा रख के तो सामने बेटी या बहन आ जाए तो अपना ये भी काम कर ले, खूब रूबी ताजा कर लिए देख के। तो कलाम क्या कहता है? कलाम खुदा कहता है तूने अगर गुनाह के बारे में सोच लिया तो समझो गुनाह हो गया। समझो गुनाह हो गया। गुनाह हो गया। और मेरे भाइयों जब गुनाह भी नहीं किया तो सोचते क्यों? रोजा रख के हम क्यों गुनाह के बारे में सोचें? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहे। हमारा दिल तो खुदा के साथ रहना चाहिए। हम खुदा के साथ दिल नहीं लगाते तो गलत तरफ अपनी आंखें लगाते हैं। तो फिर इसका मतलब आंख सारे बदन का क्या है? चिराग है। आंख दुरुस्त है तो आपका बदन दुरुस्त है। आंख खराब है तो बदन खराब है। अब क्या करना है? अगर रोशनी जो है ये बदन के अंदर, हमारी आंख अगर पाक है, आंख साफ है तो आपके बदनों से खुदा का जलाल जाएगा। हालेलुया। आपके बदनों से क्या होगा? खुदा का। आपको सच बता रहा हूं, मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूं, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूं। मेरे सामने कोई भी बेटी आई, कोई बहन आई, खूबसूरत से खूबसूरत, अबलीस शैतान जो हमारे अंदर बुरी सोच पैदा करे, उसकी सोच पैदा करने से पहले मैं कह देता हूँ खुदा ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन, वो शर्मिंदा हो। आमीन। क्यों? हमने उस पर गालिब आना है। कहीं ऐसा ना हो कि आलमे अरवा के दरवाजे तुम पर गालिब आ जाए। कहता है बल्कि तुम पर गालिब ना आए, बल्कि तुम उन पर गालिब आ जाए। हालेलुया। हम अजीजों इस बात को देखिए कि मूसा ने 40 दिन के 2 रोजे रखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के 2 रोजे रखे। हजरत दाऊद ने 7 दिन का 1 रोजा रखा अपने बेटे के लिए, उसका बेटा जब बीमार था। अब मलका आस्तर जो थी उसने अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए उसने 3 दिन का रोजा रखा। कितने दिन का? 3 दिन का। क्योंकि बादशाह ने यह हुक्म जारी कर दिया था कि हर शख्स इस सोने की मूर्ति को सजदा करेगा, अगर जो सजदा नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा।
तो फिर मन का आस्तर जो थी, इससे 3 दिन का एक रोजा रखा अपनी उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि खुदा इस बादशाह के सख्त दिल को नरमा दे, इसके दिल को कायम और कायम करे, ताकि ये हुक्म हम खुदा की इबादत कर सकें। आमीन। अब कोई शख्स आपको हमें ये कहे कि भाई आप बुत परस्ती करो, हम बुत परस्ती करेंगे? हम तो बुतों को सजदा नहीं करेंगे, हम तो जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। क्यों? हम एला किताब है, हम क्या है? एला, हम तो इस किताब के पैरोकार हैं, इसके पैरोकार हैं, क्योंकि जो ये बताती है हम किसकी सुनते हैं, हम ना कि किसी आदमी की नहीं सुनते। तो इसलिए मक्कर आस्था ने 3 दिन का, और फिर वो जो उम्मत थी वो बच गई और बादशाह का सर टूट गया। 3 दिन का नैनवा शहर के लोगों ने रोजा रखा। खुदा ने जब नैनवा के अंदर गुनाह का शोर बढ़ गया तो खुदा ने एक हुक्म जारी कर दिया। हजरत यूनुस नबी को कहा कि नैनवा शहर के लोगों को बता दे कि नैनवा शहर के गुनाह का शोर खुदा के कानों तक पड़ गया है, मैं 40 दिन के बाद नैनवा शहर को बर्बाद कर दूंगा। अब यूनुस नबी भी इस बात को सुन के वो चुप कर रहा, लेकिन खुदा फिर भी उसको मछली के पेट में लेकर चला गया नैनवा। खुश्की पर मछली ने उसको जाकर उगल दिया और उसने भागते हुए मुनादी की, उसने कहा तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। नैनवा शहर के गुनाह का शोर जो है वो खुदा के हजूर पहुंच गया है। 40 दिन के बाद नैनवा शहर बर्बाद होने वाला है। बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची है, तो सबसे पहले जो बादशाह सलामत था, जो सरबराह था, उसने अपना बादशाही लिबास उतार दिया, उसने टाट ओढ़ लिया, वो खाक और राख में बैठ गया। उसने कहा जाओ स्पीकरों में ऐलान कर दो कि तमाम शीरख्वार बच्चे, तमाम बाल मुशी, उनके तमाम जवान, तमाम दूल्हे दुल्हन, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलौत खाना से बाहर निकल आए, सब गिरा जारी करे। अब जब ये 3 दिन का रोजा उन्होंने रखा तो वो अपने घरों से बाहर निकल आए और सबसे पहले उन्होंने अपने गुनाह को जानना शुरू किया। नंबर 2, अपने गुनाहों से पछताए। नंबर 3, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया कि खुदा हमने गुनाह किया है। नंबर 4, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों को तर्क कर दिया, खत्म कर दिया। अगर जिंदगी में से हम अपने गुनाहों को निकाल कर फेंक दें तो ये बदल वापस फिर वही खुदा जिसने 3 दिन के बाद नैनवा शहर बर्बाद करना था, फिर वही खुदा उसने कहा नैनवा शहर कभी बर्बाद हुआ, वो 3 दिन के रोजे में किया। आमीन। इसी तरह मर्द खुदा एलिया जो है उसे 3 दिन का 40 दिन का एक कितने दिन का 40 दिन का। इसी तरह यीशु मसीह जो है इसने 40 दिन का एक जिसको आप 40 रोजे कहते हैं। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को बात ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। रोजा दिखलावे के लिए नहीं होता, रोजा सिर्फ खुदा के लिए है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें लोग ना जाने कि हम रोजेदार हैं, बल्कि जो हमारा खुदा बाप जो पोशीदगी में रहते हैं वो हमें जाने कि हम रोजेदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी सूरत उदास नहीं करनी। रियाकार पक्की प्रीति लोग मुझे ही ऐसा कर किया। आज हमें चाहिए कि हम जब रोजा रखते हैं हमें साफ दूसरे तीसरे को ये नहीं बताना मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, हमें ये नहीं बताना। इसलिए उसने कहा इसका अजर वो पा चुके हैं। हमने जब रोजा रखना है तो अजर खुदा हमें देने वाला है, आसमान पर हम जब माल जमा करते हैं। रोजे का मतलब ये है हमें भूखों को, गरीबों को, मस्कीनों को अपना खाना उनको खिलाना है। अपना खाना क्या करना है? गरीबों को खिलाना है, मस्कीनों को, भूखों को। अगर हम भूखों को खाना नहीं खिलाते, मस्कीनों को नहीं खिलाते, शाम को हम अपना खुद ही जो कुछ होता है हम कर जाते हैं, तो ये कोई हमारा रोजा नहीं है। रोजा ये है कि हमने गरीबों का ख्याल करना है, आसमान पर अपने वास्ते माल जमा करना है।
जब हम भूखों को, गरीबों को, मस्कीनों को हम खाना खिलाते हैं, हम नेकी करते हैं, तो हमारा माल आसमान पर जमा हो जाता है। हालेलुया। लोग जमीन पर माल जमा करते हैं, इसको जंग लग जाता है जमीन पर, इसको कीड़ा भी खा जाता है और इसको चोर भी नकल लगाकर चुरा के ले जाते हैं। तो हमने अपना माल कहाँ जमा करना है? मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहनों, हमें चाहिए कि रोजे का मतलब है फतहमंदी। रोजा जब हम रखते हैं तो रोजे में फतहमंदी होती है। रोजा हमें क्या करता है? बरकत देता है, कसरत की बरकत देता है। जब तक हमारी जिंदगी में रोजा नहीं होगा तो बीमार शिफा नहीं पा सकते। क्या बीमार शिफा पा सकते? नहीं। तो यीशु मसीह के शरीर ने ये बात की, खुदावंद हमें बता कि हम इस बदलू को क्यों नहीं निकाल सकते। यीशु मसीह ने कहा कि ये दुआ और रोजे की किस्म के बगैर नहीं हो सकती। आप जब तक रोजा और दुआ नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर कभी काम नहीं हो सकता। आमीन। हमें आज इस बात को लेना है, सीखना है और रोजा रखना है, दुआ करनी है। तो और जब तुम रोजा रखो, जब भी आप रखें, आप रख सकते हैं। आप मत ये कोई और बात सोचे, दूसरी डोमिनेशन की बात नहीं करनी, बल्कि अपनी बात करनी है। जो कलाम बताता है हमने इसकी सीखी है। आमीन। जो कुछ ये कहे वो सीखो। हमें ना कि दुनिया की बातों को नहीं सुनना। और अजीजों, अक्सर ऐसा होता है, हम जब रोजा रखते हैं तो हमारे कुछ भाई, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि ये आग की पक्की चीज नहीं खाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। मेरी बहनों, हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए, बहनें भी बैठी हुई हैं, लेकिन हम आग की पक्की चीज हम खाते हैं। क्यों नहीं खाते? हम आग की पक्की चीज खाते हैं, आग की पक्की चीज खाते हैं, जो कुछ होता है। लेकिन हमारा रोजा ऐसा होता है, अगर हमने शाम को रोजा रखा है तो फिर दूसरे दिन हम शाम को रोजा खोलते हैं। तो रोजा 8 पैरा होता है। हमारा रोजा कैसा होता है? 8 पैरा। तो हम 24 घंटे का रोजा रखते हैं, तो कोई भी बीच में हम ना कोई फल खाते हैं, ना कोई दूध पीते हैं, ना कोई ये जो बुद्ध मजहब के जो लोग होते हैं, तो बुद्ध मजहब के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो रोजे को वो कहते हैं व्रत। ये जब उसको रोजे को ये बात कहते हैं, तो उनका जो रोजा है वो रोजा ऐसे रखते हैं कि रात जब 12 बजते हैं, रात 12 बजते हैं, तो वो वाल्मीकि लोग जो बाल की पुजारी करने वाले, पूजा करने वाले, वो क्या करते हैं? रात 12 बजे उनके पंडित बैठते हैं। कौन बैठते हैं? उनके पंडित बैठते हैं। फिर वो दूध का गिलास जो है, फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी ये हमारा समैया है, ये हमारा समैया है, हम इसको दूध पिलाएंगे। वो फल भी रखते हैं। अब ये जब वो फल और दूध वो लोग करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम अहला किताब हैं, हम बुद्ध मजहब के लोग नहीं हैं। ये बुद्ध मजहब के लोग करते हैं। वो आग की पकी चीज नहीं खाते, वो आग की पकी चीज नहीं खाते। वो क्यों नहीं आग की पकी चीज खाते हैं? आप भाई मुझ पर सवाल करो, भाई वो लोग आग की पकी चीज क्यों नहीं खाते? जी बहनों, आप ही सवाल वो इसलिए नहीं खाते आग की पकी चीज। गौर से सुनना, क्योंकि वो आग को अपना देवता मानते हैं, वो आग की पूजा करते हैं। आग की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वो इसलिए कहते हैं हमने जो रोजा रखा है तो हमारा जो देवता है वो नाराज न हो जाए, हमने आग की पकी चीज नहीं खाता। आमीन। आमीन। ताकि हमें इस बात का इल्म हो, हमें समझ लग जाए कि ये तो वो लोग हैं जो बुद्ध मजहब के हैं। तो बुद्ध मजहब के लोग ऐसी बातें और ऐसे काम करते हैं। आप लोग जो है, हम सब जो है, हम अहला किताब है, हम मसीह हैं। हम कौन है? मसीह है। अगर हमारे पास हमारे मुस्लिम भाई, हमारी बहनें आती हैं
तो वो क्यों आते हैं? उनको पता है ये ऐला किताब है। अब ऐला किताब वाले जो है, जो पादरी साहबान है, पास्टर साहबान है, वो किसी से फीस नहीं लेते बीमारों की। क्या आप बीमारों की कोई फीस लेते हैं? नहीं। क्यों अपना भाई उमर याद कोई हम फीस लेते हैं? हम फीस नहीं लेते। आपके बहुत लोग हमारे पास आते हैं चकवाल से, तलागंज से और दूसरे इलाकों से, लेकिन कोई ये बात नहीं कहते कि भाई ये कुछ पैसे लेते। पैसों वाला हमारा काम नहीं है। हमारा पैसों वाला जिनसे काम है, हम तो ऐला किताब है, तो हम ये पैसे वाला काम नहीं करते। जो लोग पैसे लेते हैं वो 2 नंबर काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? क्योंकि उनकी फीस है, उन्होंने अपनी फीसें रखी हुई है। तो हमारा फीसों वाला काम नहीं है। तो फीस क्या है? फीस पर फिनिश हो जाता है, तो हम फिनिश नहीं करते। हम फिनिश जब काम खत्म हो गया फिर अगर वैसे ही करेंगे। हमने ये काम नहीं करना, फीसों वाला नहीं, मुफ्त मिला है और इसको मुफ्त तकसीम कर, मुफ्त भरो। तो उनको जलाल मिले। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का हमारा जो मजमून था, रोजे का मतलब है पत्ताबंदी। रोजे का मतलब है पत्ताबंदी, और आज हमने इसी पत्ताबंदी की। आमीन। अजीजों, आओ हम अपनी सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सब सर खुदा के दिल में जुड़ते हैं। आओ दुआ करें। तेरा शुक्रिया बाबा, तुझे दलाल के तुझे मुबारक खुदा। आओ इस कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ हमारे दरमियान हमारे प्यारे भाई एडर रियाज साहब ने अपने कदमों पर खड़े होकर दुआ करने के लिए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत मौके के लिए मेरे पाक खुदा।